Hello students, let's see this question. The question says alkene plus H2O in presence of H plus gives you alcohol. Which of the following is the appropriate source of H plus for this reaction? ये जो रिएक्शन है इसमें सिंपली एल्कीन में वाटर ऐड होता है. एल्कीन अगर मैं बेसिक अगर कोई एल्कीन ले लूं, सी डबल बॉन्ड सी लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप्स लगे हो सकते हैं. ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली हेल्ड होता है, तो नेगेटिव सेंटर प्रोवाइड करता है और इसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐड अप हो सकता है, तो एडिशन रिएक्शन देता है. तो सिंस क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है इसके अंदर, मतलब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सबसे पहले इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर इज HOH, ऐसे समझ सकती हूँ. इसमें H पॉजिटिव, H क्या पॉजिटिव पार्ट है एंड OH क्या है नेगेटिव पार्ट है. राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका H पॉजिटिव जाके अटैक करता है किस पर, इस एल्कीन पे. क्लियर. तो यहाँ पर ये जो हमने कैटलिस्ट H प्लस डाला हुआ है, ये जो कैटलिस्ट है ये पूरे मैकेनिज्म में देखो तो आपका जो रिएक्शन है उसको फास्टन अप कर देता है. ठीक है, ये जो H प्लस है ये वाटर, अगर सिंपली वाटर ले लो तो वाटर तो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है. ठीक है, वाटर का जो ब्रेक डाउन अगर आप बोलो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वो इक्वल है, तो यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए हम एसिड डाल देते हैं. एसिड के प्रेजेंस में एल्कीन एक्टिवेट हो जाती है और वाटर आपका अटैक कर देता है ऑक्सीजन के थ्रू. ठीक है, सो ये H प्लस का अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, H2SO4, HBr, H3PO4. तो H2SO4 के अंदर देखो H प्लस का एक अच्छा सोर्स वही होगा जो जो कंपाउंड के अंदर जब H प्लस निकल जाए तो जो कॉन्जुगेट बेस बचता है वो स्टेबलाइज्ड हो. ठीक है, तो अगर मैं H2SO4 देखती हूँ तो H2SO4 से अगर H प्लस निकलता है तो क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव बनेगा. यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, O नेगेटिव, H2SO4. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, छोटे साइज का एटम है, तो इस नेगेटिव चार्ज को इजीली कैरी करेगा. साथ के साथ ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन भी शो करता है इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू. थर्ड, सल्फर के अंदर क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज जा सकता है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, अगर HBr को देखा जाए तो यहाँ पर H पॉजिटिव होगा एंड Br नेगेटिव होगा. ठीक है, अब Br नेगेटिव जो है अपने आप में एक बड़ा एटम है. ठीक है, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके सरफेस एरिया पे डिलोकलाइज हो सकता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट सिर्फ सरफेस एरिया पे डिलोकलाइज हो सकता है और एक ही फैक्टर से सिर्फ स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, आप H3PO4 को देखोगे तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव बनेगा एंड H2PO4 नेगेटिव बनेगा. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा H3PO4 का, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकाल दो तो O नेगेटिव बनेगा. सो अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, तो अच्छे से कैरी कर पाएगा. दूसरा, ये रेजोनेंस के थ्रू डिलोकलाइजेशन शो करेगा. तीसरा, फॉस्फोरस के पास में भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है. तो आप क्या देख रहे हो कि H2SO4 के अंदर एंड H3PO4 के अंदर ज्यादा फैक्टर्स हैं कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए इन कंपैरिजन टू HBr. इस वजह से H2SO4 एंड H3PO4 अच्छे एसिड्स होंगे टू प्रोवाइड द हाई अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.